कुछ लोगों को पतंजलि समझ में ही नहीं आता। अब इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। थोड़ा बहुत आप लोगों को प्रॉब्लम हुई है, कोई कोई चीज कहीं कहीं खत्म हो गई, कहीं कहीं ओवर स्टॉकिंग कर दिया, क्यों? दिमाग से काम ही नहीं लिया। भैया विवेक सब जगह चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं हर एक काम में नॉलेज बेस्ड एग्रीकल्चर, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, नॉलेज बेस्ड योग एंड स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज सब जगह चाहिए। फिर उसके बाद में इमोशंस चाहिए उसके लिए, फिर उसके बाद में हार्ड वर्क चाहिए उसके लिए। तीन चीजों का, तीन ही तो शक्तियां दी है भगवान ने। एक ज्ञान शक्ति है, एक भावनाओं की शक्ति, एक पुरुषार्थ की शक्ति है। तो आप सबको अब इन तीनों शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करना है अपने यहां पर भी। ये जो पूरी प्रोडक्ट लाइन है इतनी बड़ी है पतंजलि की, और पतंजलि के लिए काम करने के लिए लोग लाइन में लगे पड़े हैं। क्यों? इतना बड़ा एरिना है, इतना बड़ा आभा मंडल है, इतना बड़ा ओरा है पतंजलि का, इतनी बड़ी प्रोडक्ट लाइन है पतंजलि की, इतना मल्टी डायमेंशनल ब्रांड है पतंजलि। पतंजलि ब्रांड भी है जिसमें सब कुछ है। अभी तो जब टेक्सटाइल शुरू हो जाएगा, जब डेयरी पूरी शुरू हो जाएगी, तो पतंजलि 1 लाख करोड़ तो कुछ भी नहीं है, 2 लाख करोड़ तो अकेला डेयरी का है, लाखों करोड़ का तो टेक्सटाइल का है। तो बोले बाबा जी ये वाली भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमें ही दोगे ना? पहली वाली तो संभाल ले। पहली संभाल नहीं ले, अगली वाली डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए एप्लीकेशन तैयार है। जो पहली वाली संभाल लेगा अगली भी मिलेगी। मैं तो कहता हूं कोई एक काम संभालने के लिए तैयार तो हो जाओ, अगला भी हम तो देने के लिए तैयार है। हम तो कहते काम करने वालों हम तो ढूंढते रहते हैं। अरे हम, आप लोग करो, करने वाले के लिए किस चीज की कमी है? आपके सामने बैठे हुए ये अजब सिंह जी ने एक चिकित्सालय चालू किया था। कितनी सेल थी भैया अजब सिंह जब शुरू किया था? 8-10 हजार रुपए था जब शुरू किया था तब। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं 4-5 आप ही के बीच में। हम ये पतंजलि है क्या, और ये तो हमें 25 साल से जानता है, क्योंकि 95 में ट्रस्ट की स्थापना से पहले हम इनके गांव चौरा पड़ता है सहारनपुर में, और हमारा संकल्प है ये करीब, क्योंकि यहाँ तो पुराने लोग बैठे हुए दिल्ली वाले 20-25 सालों से, तिजारा वाला जी हैं, गर्ग परिवार है। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं पतंजलि है क्या। आप में से कितने डिस्ट्रीब्यूटर है, जरा हाथ उठाइयो, नीचे कर लो। चिकित्सालय वाले कितने हैं? ये बाकी कौन बच गए? फिर सेल्स वाले हैं। मेगा स्टोर वाले कितने हैं? ये भी काफी शुरू हो गए। ये भी अब एक नई श्रृंखला शुरू हो चुकी है। कितने से शुरू किया था? 10,000 से शुरू किया था जी। 10,000 से शुरू किया था। और अभी पंचकुला में चिकित्सालय की लगभग 80-90 हजार रुपए पर डे। कितनी है? 80-90 हजार रुपए। 80,000-90 हजार पर डे है। जब शुरू किया था तब ओपन मार्केट नहीं था। कुछ बावड़े बाबा जी ओपन मार्केट आ गया तो हमारे चिकित्सालय का क्या हो गया? तेरा वही हो गया जो अजब सिंह का हो रहा है। अजब सिंह ने गजब कर रखा है। 10,000 था जब ओपन मार्केट नहीं था, केवल चिकित्सालयों में सामान मिलता था। ओपन मार्केट में आने के बाद मैं आपको आज सबको बताने वाला हूं, जो भी पतंजलि से जुड़े हुए, पतंजलि यदि 5,000 करोड़ से 50,000 करोड़ जाएगा तो आप सबकी भी 10 गुना ग्रोथ बढ़ने वाली है। 10 गुना। ये तो एक चिकित्सालय बता। फिर इसने जब काम किया तो हमने देखा ये निष्ठा से काम करता है, और जो है ऑनेस्ट है, ईमानदार है, और स्किलफुल भी है। अब तो बच्चे ने क्या कर लिया? पढ़ाई MBA किया जी। MBA कर लिया। उस समय तो हमारी गोद में खेलता था, छोटा सा था, पैदा ही हुआ था। हमने 2-2 पीढ़ियों को आगे बढ़ा दिया। अभी तो तीसरी पीढ़ी भी आने वाली है। अभी बताओ, आप तुम्हारे बच्चों के भी बच्चे होने वाले हैं। इतना तो हम, और हम ऐसे कैसे ही रहेंगे, बुढ़े नहीं होने वाले हम। हाँ, तो फिर इसने कहा कि स्वामी जी मेरे को और कोई सेवा दे दो। तो अब इसको फिर दूसरी सेवा दी। भाई SD में कितना कर रहा है? सुपर डिस्ट्रीब्यूशन में फिलहाल लगभग लास्ट मंथ में 8 करोड़ थी, इससे पहले 9-9.25 करोड़ थी जी। तो 8-9 करोड़ अब सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का भी कर रहा है। अब साल भर का इसका देखा जाए तो करीब 100 करोड़ के ऊपर का आदमी बना दिया हमने इसको। हमने कहा ना, हमने जिसकी ओर निगाहें डाली वो करोड़पति बन गए, तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। 100 करोड़ से ज्यादा का आदमी हो गया है। लेकिन इसने कभी ऐसा कि बाबा जी ये दे दो वो दे दो। हमने कहा कि ठीक है अजब सिंह तुम ये कर लो, तुम कर सकते हो, तो कर लिया। तो भाई हम किसी से काम छीनते नहीं है। कुछ यहाँ नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिसने हमारे लिए रत्ती भर भी किया।
हमने देखा कार्यकर्ताओं, हमने कितने कार्यकर्ता हैं जिनको चिकित्सालय से लेकर के और डिस्ट्रीब्यूटरशिप, कितने ऐसे कार्यकर्ता हैं जो प्रोफेशनली बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं जानते थे। कार्यकर्ताओं को जिनको चिकित्सालय और आरोग्य केंद्र मिले हुए जरा और डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी मिला हुआ, हाथ उठाइयो। ये तो अनप्रोफेशनल थे हमारे। अब नई टीम आई है, ये करीब 15-20% तो हैं आप में से, जिनको चिकित्सालय दिए, आरोग्य केंद्र दिए, काम सिखाया, उधार में भी दिया शुरू में तो हमने उनको, बाद में कहा भाई अब अपना लगाओ, अब तुमको एक आधार दे दिया, बढ़ो आगे। हमारे लिए, अर्थात हमारे लिए तो अपने लिए तो हमको किसी को थोड़ी कोई अपनी आरती उतारनी है, कोई अपने मालिश करवानी है। हम अपनी व्यक्तिगत पूजा के विरोधी व्यक्ति हैं। मैं कहता हूं व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करो, चित्र नहीं चरित्र की पूजा करो। हम कोई पूजा पाठ आरती उतरवाने वाले बाबा जी नहीं है कि बाबा जी हम आपकी आरती उतारते हैं, सुबह उठते हैं और आपकी फोटो रख रखी है और उसको तिलक भी करते हैं और उसको फूल माला भी चढ़ाते हैं। मेरा कहने का मतलब कोई हम पूजा पाठ आरती करवाने वाले बाबा जी नहीं है। हम तो कहते हैं आप आगे बढ़ो, कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, पवित्रता से काम करो। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो पिछले 3-4 महीने में डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, जरा हाथ उठाइयो, जरा एक बार इनकी जोरदार ताली बजाओ। ये नए अपने परिवार में नए सम्मिलित हुए हैं, इनको आपको पतंजलि की पूरी फिलॉसफी बता देते हैं एग्जाम्पल के साथ। हम तो दृष्टांत उदाहरण के साथ जीवंतता में विश्वास रखते हैं, खाली भाषणबाजी नहीं करते हैं। हमने कहा हमने जिसका हाथ पकड़ के रखा उसका साथ निभाया है। तो हमारा बचपन से लेकर के जन्म जब से हमने दुनिया में आंखें खोली तब से लेकर के आज तक जिसका हमने हाथ पकड़ के रखा उसका हमने साथ नहीं छोड़ा। इसलिए आप में जो अच्छा काम करने वाले भाई हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। बोले कि इतनी तेज दौड़ से पतंजलि आगे बढ़ रहा है कि हम पीछे तो नहीं छूट जाएंगे। भैया चलना तो तुम्हें पड़ेगा। ये बगल वाला इससे पूछो कि तुम बताओ भाई तुम्हारा कितने से शुरू किया था। इसका भी एक चिकित्सालय दिया था हमने वहां शुरू में करनाल में। अभी चिकित्सालय में महाराज जी 1.25 लाख रुपए की सेल है। चिकित्सालय में 1.25 लाख की सेल है। जब शुरू किया, कब शुरू किया था? उस टाइम मेरे ख्याल में 2006 में जी। 2006 में, 10 साल पहले चिकित्सालय शुरू कर दिया था। 10 से 12 हजार की सेल थी। 10-12 हजार रुपए की सेल थी। अब कितनी हो गई? अब 1.25 से 1.5 लाख रुपए। 1.25 से 1.5 लाख, 10 से 15 गुना बढ़ गई कि नहीं बढ़ी? बोले बाबा जी ओपन मार्केट में आने के बाद तो हमारी सेल घट जाएगी। अरे भाई जिसको 2-4 प्रोडक्ट खरीदने हैं वो ओपन दुकान में से खरीदेगा। जिसको पतंजलि के 50 प्रोडक्ट चाहिए वो जाकर के चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र और मेगा स्टोर में ही जाएगा। मेगा स्टोर पे है 1.25 लाख रुपए डेली की। 1.25 लाख रुपए वहां पर। वो दूसरा बना दिया, वही 2 बना दिए। पहले एक चिकित्सालय था, इस बार में गया था जब करनाल लेके गए थे, वहां एक और मेगा स्टोर भी बना दिया। चिकित्सालय भी पहले से चल रहा है। और वो उसका एसडी का क्या हाल है? एसडी का पिछले साल तो 125 करोड़ की थी जी। 125 करोड़। अब जब इस 125 करोड़ का इस साल भी अब और बढ़ेगा भी, कोई दिक्कत नहीं है वो भी बढ़ेगा, C&F भी बढ़ेगा, एसडी भी बढ़ेगा। क्योंकि जब 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ का वॉल्यूम है, वैल्यू है, तो आप एक चीज को बढ़ाना तो पड़ेगा ना। फैलाएंगे नहीं तो आगे काबू में कैसे आएंगी चीजें। ये तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल यहां पर जो बैठे हुए उनके दिए। ऐसे यहां जिनको मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, वही एक उधर बैठा हुआ है। जब शुरू किया था तब कितना था तेरा दिनेश? ये मर गया होता, मैं विदेश में था तो अपोलो हॉस्पिटल में सारे इसके कागजात और सारा अंगूठा टिकवा टुका करके घर वालों ने तैयार कर दिए। क्योंकि प्लेटलेट कितने आ गए थे तेरे? 4300 थे महाराज जी। 4300 आ गए और आगे काबू में ही नहीं आ रही। चढ़ाएं घट जाएं, चढ़ाएं घट जाएं। बोला अब तुम मरेगा तो उधार किसके ये इसका पार्टनर है सुधीर बता रहा, उधार किस किस के लेने बताने लग गया था तो ये जो मैं बोलता हूं ना गिलोय वाला, और ये कब की बात है वो दिनेश? 2007 की है। 2007 की बात है। तब से हमने डेंगू, चिकनगुनिया, तब इसको हमने बोला था प्लेटलेट, और इसको भी वो डेंगू हुआ था उस समय। तो एकदम डाउन आ गया था। फिर इसको बढ़ाया तो 3 दिन के अंदर इसका 75,000, 1 लाख, 3 लाख पहुंच गया, बच गया। कितना शुरू किया था? ये शुरू में 19,000 रुपए था हमारा। क्या था उस समय? चिकित्सालय था। अच्छा, चिकित्सालय खोला था, 19,000 रुपए था। 19,000 का मेहरौली में खोला था शुरू। मेहरौली में। और उसके बाद अभी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का कितना चल रहा था? अब तो दोनों ही चल रहा है। C&F भी 129 करोड़ तो पिछले साल का है। 129 करोड़ का पिछले साल का है। और अब तो C&F खोलने के बाद अब दोनों का मिला कर तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, अब तो कमी नहीं है जी मैं आपको एक बात कह रहा हूं, ये खाली कोई C&F की या SD की या चिकित्सालय की बात नहीं है।
ये जो काम कर रहा है, ये नारायण बैठा है, ये 25 साल 26 साल पुराना है। कितना अभी तेरी सेल? अभी 90 करीब के करीब है। हर दिन की 3 लाख। हाँ? सारे मंत्री जाना है, सारी भारत सरकार जाना है इसने। क्यों? सबके सामने ही बैठा है। तो इसके लिए जोरदार ताली बजाओ नारायण के लिए। अब इसके घर में हमने 5-7 दिन रोटी खाई है। भानुमति नाम है ना, है इसकी पत्नी का। भानुमति के हाथ की बनी हुई रोटी खाई हमने। तो भाई इसका भी कर्ज हमने तार ही दिया है। तो 3 लाख रुपए की रोज की करता है, करीब 1 करोड़ की सेल करता है हर महीने। चिकित्सालय की है ये। जोरदार ताली बजाओ। जो कुछ लोग तो मतलब जो लागत लगाने में यूं लगता है, अरे इतने लाख का किराया कितना है, या खरीदी ली दुकान 15 साल पहले ले ली थी, तो ये अपनी है इसकी। तो बाकी कुछ ने 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपए की भी किराए के लिए। नागपुर में भाई यशपाल ने पहले एक चिकित्सालय खोला था, 5-7 लाख रुपए की पूंजी थी कुल उसके पास में। आज तब उस इस साल शायद 1000 करोड़ का उसका टर्नओवर हो जाएगा। कितना? जरा जोरदार ताली बजाओ। क्यों कह रहा हूं? तुम्हारा दिमाग जाए इस बात के ऊपर। शुरू में पूंजी कितनी लगाई थी? 5-7 लाख। और ये कब की बात है? 10 साल पहले की बात है खाली। 2006-7 की बात, 2008 की। आज से 8 साल पहले 5-7 लाख रुपए की पूंजी लगाई। कोई बेईमानी नहीं की, कोई चोरी चकारी नहीं की, कोई धोखाधड़ी नहीं की किसी के साथ। पहले अपनी पूंजी लगाई, कुछ अपने मित्रों से ली, फिर उनको वापस दी, फिर बैंक से कुछ उधार लिया, कुछ हमने थोड़ा शुरू में उधार दिया, उसको खड़ा किया। आज वो 1000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने योग्य बन गया। अभी हमारे दिल्ली में अभी एक को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी थी। शरण जी खड़े हो ना? 2.5 करोड़ रुपए खाली डिस्ट्रीब्यूटरशिप कर रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। तुम लोगों को इसलिए मैं बताना चाहता हूं, ये खाली ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं, आप लोग भाषण सुनते रहते हो, प्रेजेंटेशन देखते रहते हो, मेल जाती रहती है, मेल के ऊपर मेल, मेल के ऊपर मेल, और फिर मेल मिलाप होता ही नहीं है। अभी इसका भी हमने इंतजाम किया है। इस भाई को देना जरा। बेटा अपना नाम बताओ। विशाल। विशाल। तो जो है कब शुरू किया था? ये अगस्त में। अगस्त से। अपना डेटा भी लेकर के आया हुआ है। अगस्त से शुरू किया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीना हुआ है। कितने से शुरू किया था? 80 लाख था। 80 लाख से शुरू किया। अब कितनी लागत लगा रखी है? अब 2.45 के आसपास। 2.45 के आसपास। हाँ? अकेला डिस्ट्रीब्यूटर 2.45 के आसपास लगाया हुआ है, पूरी निष्ठा से काम कर रहा है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगली मीटिंग जब होगी तब ये करीब 5 करोड़ इसका टर्नओवर होगा अकेले डिस्ट्रीब्यूटर का। बिल्कुल होगा सर। हाँ? जोरदार ताली तो बजाओ। 5 करोड़ जितनी। मैं इसलिए उत्साह हौसला देने के लिए आपको बात कर रहा हूं। तुम्हारे कितने सेल्समैन है? 10 सेल्समैन। 10 सेल्समैन है। कितने व्हीकल हैं? 8 व्हीकल है। 8 व्हीकल हैं। तो भैया 8 व्हीकल लगाए। हमने कईयों को बोला यहाँ, अरे भैया बढ़ा लो, व्हीकल बढ़ा लो, सेल्समैन बढ़ा लो। अजी बढ़ा के कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ आसमान में लेके जाओ, उड़ोगे? इस धरती पर रहोगे? लगाओ। 8 व्हीकल लगा रखे हैं, 10 सेल्समैन लगा रखे हैं, अभी और बढ़ा लेना बेटा। हाँ जी। और ऐसा कर दो कि कोई भी गली कुचे की कोई भी दुकान बाकी नहीं रहनी चाहिए जहां पतंजलि का प्रोडक्ट नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं रहेगी, है ना? तो ऐसी जोरदार ताली बजाओ। ऐसा आपको काम करके दिखाना है कि अब ये 2.85 कर रहा है तो ये 5 करोड़ करेगा और लागत लगाएगा। एक करने की बात है। और ये ऐसे ऐसे बच्चे, ये तो अभी शुरुआत हुई है इसकी। जो ऐसे काम करने वाले हैं इनको हम और काम देंगे। आज ये 10 करोड़ 5 करोड़ का करेगा तो 12×5 = 60, 50-60 करोड़ करेगा तो हम इसको 100-200 करोड़ का और कोई काम दे देंगे। हमारे पास काम की कमी थोड़ी है। हम तो आदमी ढूंढ रहे हैं इस प्रोसेस से। ये जो आप लोग काम कर रहे हो इस प्रोसेस से हम खोज भी कर रहे हैं। किसकी? अच्छे आदमियों की, जिनमें विवेक है, जिनमें निष्ठा है, जिनमें पुरुषार्थ है, जो पूंजी लगा सकते हैं, काम को समझ सकते हैं। ये जो प्रोसेस चल रहा है, कुछ लोग इसी चक्कर में रहते हैं, अरे आज पतंजलि के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कल को हटा दिया तो कोई हम पागल है कि हम आपको हटाएंगे? अरे हम तो आदमियों की तलाश कर रहे हैं कि अच्छे आदमी हमें मिल जाएं। तो मैं ये विशाल की बात पर एक बात कह रहा हूं, खाली जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, उनको 20, 25, 50 गुना भी हम बढ़ाएंगे। और जो काम करने वाले नहीं हैं, कहने के बाद भी नहीं करते, उनका क्या किया जाए? आप ही लोग बताओ।
जो बार बार 2-2 3-3 महीने पर भी कहने पर भी काम नहीं करते, उनका क्या किया जाए? है जी, उनको बाहर निकाल दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। और इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। जो काम नहीं करते, जो ऊर्जावान नहीं है, जो बाबा की भावनाओं को नहीं समझते, उनको गेट आउट। गेट आउट। राजस्थान का हूँ, बीकानेर जिले से। अच्छा, राजस्थान बीकानेर का पड़ोसी है, ठीक। कोई बात नहीं। चलो देखो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको चीज को समझना तो पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, उधारी भी देनी पड़ेगी। बाजार में जहां जो ट्रेंड है, जो एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था का हिस्सा है, एक साइकिल है, उसको भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप में जो चीज को समझते हैं उसको अंदर घुसना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा खड़ा करना पड़ेगा, पूरा इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा। कुछ तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, एसडीबी है, मेगा स्टोर भी चला रहे, लेकिन जाकर के देखते ही नहीं भाई। जो भी कर रहे हो, जो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया जो है चिकित्सालय का, एसडी का, चिकित्सालय वाला एसडी भी चला रहा है, तो चिकित्सालय में भी सप्ताह में या नजदीक है तो आधा घंटे के लिए वहां जाता है। हर एक चीज को अपनी आंखों से देखना पड़ता है, तब जाकर के चीजें आगे बढ़ती है। पतंजलि का सामने जो लक्ष्य है, ये 25,000, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ का तो कुछ भी नहीं है। मैं इससे ज्यादा नहीं बोल रहा हूं कि बहुत से लोगों को तो अभी एनेस्थीसिया लगा हुआ है, उनको इतना ही समझ में नहीं आ रहा। मैंने इससे आगे का बता दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत बड़ा लक्ष्य है अपने सामने, इतना बड़ा आधार है, इतना बड़ा क्षेत्र है, फील्ड इतना बड़ा है। मैंने एक दिन ऐसे बोल दिया तो पूरे अखबारों में अगले दिन वही हेडलाइन बना हुआ था। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, जो हमारे प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, बोले बाबा जी आपको हमने बहुत बड़ी जमीन दे दी। मैंने कहा भैया अभी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, तो बहुत बड़ा लक्ष्य है ना सामने। तो पतंजलि के एक एक प्रोडक्ट का आपने एरिया देखा, नेचुरल बेवरेजेस यही करीब 25-50 हजार करोड़ का एरिया है हमारा। फूड ये कई लाख करोड़ का एरिया है हमारा। कॉस्मेटिक यही 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ का है। 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ अकेला कॉस्मेटिक वाला एरिया है। होम केयर वाला अकेला जो है यही 25-50 हजार करोड़ का है। टोटल कर लो कितना हो गया, 4-5 लाख करोड़ का है। तो एक बोला बाबा जी अब थोड़े दिनों में तो पतंजलि रिलायंस से, टाटा से, फलाना से, इससे उससे आगे हो जाएगा। मैंने कहा तेरे को क्या तकलीफ है तेरे को क्या तकलीफ है? बोले नहीं वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं समझ में आया उतना ही अच्छा है। हमको किसी स्वदेशी कंपनियों के साथ तो हमारा तो शुरू से भी किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। आपको मैं इसलिए इतनी बातें कह रहा हूं, इसके लिए माने रिसर्च से लेकर के, रॉ मटेरियल से लेकर के, पैकेजिंग मटेरियल से लेकर के, प्रोसेसिंग से लेकर के, उसके अंदर पूंजी से लेकर के, लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, इसमें करीब 25,000 करोड़ रुपए तो पतंजलि को लगाना पड़ेगा। करीब 5,000 करोड़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में खर्च होगा, और उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल के रूप में 20-25 हजार करोड़ उसमें लगेंगे। 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पूंजी कौन लगाएगा? पतंजलि। जोर से तो बोलो, कितना लगाएगा? जोर से बोलो। 25,000 करोड़ की जब पतंजलि पूंजी लगाने के लिए तैयारी नहीं है, लगाना शुरू हो चुका है। रोज सैकड़ों करोड़ रुपए की मशीनों का ऑर्डर हो रहा है। रोज जो है अब कहीं ना कहीं हर महीना आप देख रहे हो, अभी तो आपको कहीं 100 करोड़ 200 करोड़ की जमीनें ली जा रही हैं। ये कोई ऐसे आसान काम है? जब हम सब इतना कर रहे हैं तो आप लोगों से बोला जाता है भाई 25 लाख का कर रहे हो, 50 लाख का जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दो। फिर इधर उधर देखते कैसे होगा, 25 लाख से 50 लाख कैसे कर दूंगा? अरे जब हम 25,000 करोड़ कर रहे तो तेरे को तो डबल ही करने के लिए बोला है, और लक्ष्य है 10 गुना आगे बढ़ने का। तो जब पतंजलि 50,000 अगले साल 30,000 करोड़ करेगा, उससे अगले साल 50,000 करोड़, उससे आगे जब करेगा तो कितना होगा? ये मल्टीप्लाई कम से कम 10 गुना तो होगा 2 साल में। कितना? अरे जोर से तो बोलो। तो आपकी पूंजी भी कितनी होनी चाहिए? जोर से बोलो। तो अभी कितनी करनी है तुरंत?
2 गुना तो कर लो, इसमें कौन सी बात है? अब इसमें कोई स्टैटिस्टिक्स चाहिए, आपको आंकड़े चाहिए, इसमें प्रेजेंटेशन चाहिए, इसमें कोई बड़े बड़े जो है कोई बिजनेस प्लान चाहिए आपको? इसके लिए बड़े बड़े प्रोफेशनल्स के साथ मीटिंग करना, ईटिंग करना, फिर बाद में चीटिंग करना जरूरी है? अरे भाई एक बात समझा दी भाई, ऐसे कर लो। और मैं एक बात कहता हूं, आपको हम जो कह रहे हैं आप हम पर भरोसा कीजिए, आपको जिंदगी में कभी धोखा नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। और क्या चाहिए आपको? इतनी सब चीजें समझाते हैं, बताते हैं, डिटेल में उसको समझाते हैं कि भाई इसको कर लो ऐसे। और ये कितना बड़ा अवसर है कि आपके लिए समृद्धि के नए रास्ते पतंजलि खोल रहा है। लोगों को तो तलाश है अवसरों की, लोगों को मौका नहीं मिल पाता है। और अभी आपकी जानकारी के लिए, कुछ लोगों को दरअसल आसानी से चीजें मिल गई हैं। बड़े बड़े एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सिफारिश करते हैं, बाबा जी गवर्नर, अब ये मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, बोले बाबा जी ये हमारे थोड़ा बच्चे हैं, ये जानने वाले हैं, ये फला हैं, इनको आप पतंजलि की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देना। जिन लोगों को आसानी से चीजें मिल गई है ना, उनको समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई हम आप बिल्कुल दूर दूर का कोई आपका संबंध नहीं है, जिसके हमने यहां सारे हमारे अभ्युदय की टीम बैठी हुई है, जिसको सेल्स बोलते हैं अंग्रेजी में। ये सेल्स तो बहुत छोटा सा शब्द है, अभ्युदय बहुत बड़ा शब्द है। सात्विक समृद्धि मेरे बिजनेस की नई डेफिनेशन, मैंने उसकी जो वास्तविक डेफिनेशन, समग्र, स्थायी, विकेंद्रित, न्यायपूर्ण, सात्विक समृद्धि, इसको कहते हैं विकास, इसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, इसको कहते हैं बिजनेस। वो हमने शुरू किया। हमने अपने अभ्युदय की टीम को बोला, कोई किसी की जात पात मत देखो, ये मत देखो कि किसकी क्या जात है, ये भी मत देखो कि वो परिचित है कि अपरिचित है। वो आदमी उसके लिए जस्टिसफुल होना चाहिए, वो आदमी उसके लिए फिट होना चाहिए, उसकी योग्य होना चाहिए। योग्यता को देखो, योग्यता के आधार पर हमने आप लोगों को ये सेवाएं दी है। कोई हम तो और आप करो काम, आपका काम बोलेगा, हम आपसे मिलेंगे, आपको और काम देंगे। इसमें आपको कोई भी भय रखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक बात तो है भाई, इसमें अपने आप को पूरा झोंकना पड़ेगा। यदि हमने अपने आप को न झोंका हुआ होता तो आज ये चीज खड़ी ना होती। भाई आप सोचो, हमने ये काम शुरू किया। आप में से कुछ भाई ऐसे होंगे, कितने ऐसे हैं जो गांव की पृष्ठभूमि के, जरा हाथ उठाना, जो गांव की पृष्ठभूमि के हैं? काफी हैं, करीब 25-30% है। हाथ नीचे कर लीजिए। बोलो बाबा जी हमने तो ये बिजनेस की ट्रेनिंग ही नहीं ली। थारे गुरु ने ले रखी, मैं तो आपका गुरु हूं, इस परिवार का बड़ा हूं, मुखिया हूं। भाई हम भी तो एक किसान के परिवार में पैदा हुए। कोई ये योग, उद्योग, ये सारी दुनिया में जो भी कुछ हम कर रहे हैं, ये कोई हमारा दादालाई काम था? दादालाई काम तो हल जोतना था हमारा। दादालाई काम तो गाय भैंस का गोबर ठाना था, फसल बोना काटना था। वो भी किया हमने, और गौरव के साथ किया। और आज भी गौरव के साथ कहते हैं कि हमने गाय का गोबर उठाया, भैंस का गोबर उठाया, खेती बाड़ी की, कुआं खोदा, बड़े बड़े जो है, जो भी आम आदमी हिंदुस्तान का किसान करता, वो हमने अपने हाथों से काम किया। ये शर्म की बात नहीं, ये गौरव की बात है। काम करने से कोई आदमी छोटा नहीं होता, आदमी बेईमानी करने से छोटा होता है, नियत खराब होने से छोटा होता है। तो जब हम उस बैकग्राउंड से आए हैं कि जहां खेती बाड़ी होती थी, हमारे दादा परदादा को तो नाम ही नहीं पता था योग किसे कहते हैं। हमने तो किताबों में योग शब्द पढ़ा था, किताबों में फोटो देख देख करके योग सीखा था। तो योग कोई हमारा खानदानी काम नहीं था, उद्योग कोई खानदानी काम नहीं है। आज जो कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से देश दुनिया में हम कर रहे हैं, अरे अभी तो आपका एक क्षेत्र की थोड़ी सी मैंने बात की है, अभी तो बहुत जल्दी ही भारतीय शिक्षा बोर्ड बनने वाला है और मैकाले की शिक्षा पद्धति का अंत होने वाला है। भारतीय शिक्षा पद्धति एक अब नए स्वरूप में आएगी। जो 70 सालों से ये जो गुलामी के दौर से हिंदुस्तान गुजरा, अभी तो हमने बात की आर्थिक गुलामी की, शिक्षा की दृष्टि से हम गुलाम थे। अब ये काम भी शुरू होगा, सैकड़ों विद्यालय खुलेंगे और दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी पतंजलि के द्वारा इस देश में आएगा और आपके आस पड़ोस में ही आएगा। हम इतनी समझदारी से आजकल बात बोलते हैं, पहले तो जो दिल में आता था तुरंत जुबान पर ले आते थे, आजकल हम थोड़ा जो है गणेश जी की तरह थोड़ा अंदर भी रखने लग गए। हमने 2 दिन पहले हमने खाली इतना बोला, भाई ममता जी तो बड़ी सादगी से रहती है,
उनके पास तो काला धन है ही नहीं। मुझे लगता है वो ऊपर ऊपर से विरोध कर रही है, दिल से तो वो भी नोटबंदी के साथ में ही है। हमने इतनी थोड़ी उनकी बड़ाई कर दी कि भाई हवाई चप्पल पहनती है, 200-250 रुपए की साड़ी पहनती है, सादगी से रहती हैं, उनके पास तो काला धन है ही नहीं, तो वो क्यों विरोध करेंगी? वो ऊपर से कहने के लिए विरोध करते हैं, राजनीतिक दृष्टि से, दिल से तो वो भी चाहती हैं नोटबंदी अच्छी हो। एक ने पूछा, बाबा जी वो इसलिए विरोध कर रही हैं कि देश, पूरे देश में उनको भी लोग जान जाएं, अगली प्रधानमंत्री बन जाएं, तो आपका क्या मानना है? तो मैंने इतना बोला कि भाई लोकतंत्र में कोई भी प्रधानमंत्री का बनने का सपना देख सकता है। तो अखबार वाले ने बदमाशी की, बाकी कुछ सोचते ही नहीं ना, इतनी स्पीड में रहते। बोले बाबा ने कहा ममता भी प्रधानमंत्री बनने लायक है। इतने मैंने फिर मेरे को शाम को पता लगा, कल शाम की बात, शाम को जब पता लगा मैंने कहा भाई इसको ठोको, ये तो गलत बात है। तो फिर हमने फेसबुक ट्विटर पर ठुकाई की, है गलत बात, जो हमने बोला ही नहीं। मैंने कहा मैंने तो सरेआम बोला है। कम से कम 100 मीडिया के लोग थे। जब मैं राज्यपाल भवन से बाहर निकला कोलकाता में, 1803 का बना हुआ 200 साल पुराना वहाँ का गवर्नर हाउस है, उसके बाहर निकला, 100 मीडिया वाले खड़े हुए, घेर लिया, पूछ लिया, बता दिया। जो नहीं बोला वो क्यों दिखाते हो भाई? मैं तो ऑन रिकॉर्ड बहुत संभल के बोलता हूँ आजकल, मैं, मुझे पता है। और जब मैं इतना बोलता हूं, और ऐसे नहीं बोलता हूं, हर बारे में बोलता हूं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, देश और दुनिया के बारे में बोलता हूं। ये तो मेरा बोलने का अभ्यास हो गया, इसलिए थोड़ा तेजी से बोल लेता हूं। साहब एक एक बारे में आप बात बोलते हो तो पहले सोचना पड़ता है, फिर ये उसको कहते ना, पहले तोलो फिर बोलो, तो तोल तोल के बोलता हूं। बहुत गंभीर विषय है ये। आपको आज की जो बैठक बुलाई गई है वो भी ताल कटोरा में बुलाई गई है, तो आज आपको ताल ठोक करके और ऐसे इतिहास बना करके दिखाना है कि सारा देश तो इस आर्थिक आजादी के अभियान के साथ जुड़ा है, उसमें ये एनसीआर क्षेत्र सबसे अग्रणी भूमिका में रही, आपसे उम्मीद करता हूं।